नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस से लड़ाई में उनको अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई, वहीं 316 लोग जख्मी हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को करीब 24 घंटे होने को आए हैं। हर बीतते मिनट के साथ हमले और ज़्यादा तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ी रूसी सेना के सामने ये नाकाफ़ी है। अब सबकी नज़र इस बात पर लगी है कि ये जंग कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि रूसी सेनाओं ने महीनों की प्लानिंग के बाद यूक्रेन पर अटैक किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमले की रफ्तार ऐसी है जो इससे पहले किसी युद्ध में देखी नहीं गई थी। रूस समर्थक विद्रोही यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गए हैं। वहीं चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी रेड आर्मी का कब्जा हो गया है। इस लड़ाई में अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के भी कई विमान ध्वस्त कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि सेना ने यूक्रेन में 11 एयरफील्ड समेत 70 से अधिक सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनेश्को ने कहा है कि रूसी सेना की ओर से किए गए हमले के बाद यूक्रेन की 74 सैन्य सुविधाएं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ध्वस्त किए गए सैन्य ठिकानों में 11 हवाई क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का एक सैन्य हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने यहां एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रूसी सेना के KA-52 हेलीकॉप्टर को कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलों से मारा गया है। यही नहीं, रूसी सेना की तरफ से क्रूज मिसाइलों से भी जबरदस्त हमला किए गए हैं। क्रूज मिसाइलों के हमले में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। सेना के कई ठिकाने इसमें तबाह हो गए हैं। इस वक्त यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें, बेलरूम वाले रास्ते से रूसी सेनाओं ने लत्सक, इवानो-फ्रांकिव्स्क और राजधानी कीव पर अटैक किया है। वहीं पूर्वी सीमा की तरफ से सबसे बड़ा हमला खरकीव पर किया गया है। इसके अलावा निप्रो, रास्मस्को, मारियोपोलो पर भी जमीनी और हवाई हमले किए गए हैं। हमले का तीसरा रास्ता क्रीमिया की तरफ से बताया जा रहा था। वहां से भी रूसी सेना यूक्रेन में घुसी। खेर्सन और ओडेसा शहर उनके हमले की चपेट में आए हैं। यूक्रेन पर हमले की जो रणनीति पुतिन ने अपनाई है वो बेहद साफ साफ नजर आ रही है। रूसी सेनाओं की कोशिश है कि यूक्रेन की सेना को नेपियर नदी के दूसरी तरफ ही घेर लिया जाए, जिससे वो कीव की तरफ ना आ पाए। अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेनी सेना के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। दरअसल रूसी सेना की प्लानिंग है कि वो यूक्रेनी सेना को नेपियर नदी के उस पार ही फंसा दें, उनकी वापसी का रास्ता बंद कर दें, जिससे उनके पास कोई चारा ना बचे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।